हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज़ की। जो टीचिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं वो क्या क्या होती हैं और टीचिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब जो टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है, और टीचर इसमें क्या करता है, जो कंटेंट है वो छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। तो वो जिस विधि से, जिस मेथड से, जो स्ट्रेटजी अपनाता है, कंटेंट को आपके सामने जिस स्ट्रेटजी से वो प्रस्तुत करता है, ठीक है, तो वो प्रस्तुतिकरण, वो प्रेजेंटेशन जो है वो कितना प्रभावी है, कितना रोचक है और कितना उद्देश्यपरक है, ये बताता है कि वो टीचिंग स्ट्रेटजी उपयुक्त है या नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा कि अगर एक अध्यापक भाषण विधि के द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करता है, यानी जो कंटेंट है वो प्रस्तुत करता है, ठीक, लेकिन केवल लेक्चर विधि के द्वारा वो केवल बस एक्सप्लेनेशन बस दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है ना। जैसे कि और कोई भी स्ट्रेटजी नहीं, बस सीधा सीधा हम क्लास में आए और हमने लेक्चर देना शुरू किया और दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, है ना। तो वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं। थोड़ी देर तक तो सुनने में अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको नींद आने लगेगी, बोरियत होने लगेगी। तो उसके लिए क्या करता है टीचर कि बीच बीच में अपने लेक्चर को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो क्या करता रहता है, कुछ एग्जाम्पल्स देता रहता है ना। या तो बीच में से आप लोगों में से प्रश्न पूछ लिया किसी को, तो आप एक्टिव रहते हैं कि नहीं, मैम और सर कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। या कोई और कार्य किया, हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन लाए थे, हमने बीच में आपको वो दिखा दिया, उसके ज़रिए एग्जाम्पल दे दिया, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से हो सके, आप जो कंटेंट है उसको अच्छे से समझ सकें, जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो चीज़ अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन को प्रभावी बनाने का जो ढंग है वो क्या है, स्ट्रेटजी है, टेक्निक है, ठीक। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़, बहुत सारे मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो क्या है आपके, उसमें लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड मीन्स भाषण देना, है ना, या हम कह सकते हैं व्याख्या करना, है ना। लेक्चर का मतलब तो यही हो गया ना, व्याख्या करना, ठीक। तो लेक्चर मेथड क्या है? लेक्चर मेथड मीन्स एनी टेक्स्ट ऑफ द लेक्चर इज़ टू टीच स्पीच, है ना। यानी ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, भाषण के रूप में पाठ्य वस्तु को, कंटेंट को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जब भाषण के रूप में पाठ्य सामग्री को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो वो कौन सा मेथड होता है, लेक्चर मेथड होता है, ठीक है। तो अ सब्जेक्ट टीचर स्पेशली इन द क्लासरूम लेक्चर एंड स्टूडेंट लिसन पैसिवली लाइव। यहाँ पर क्या होता है कि हम आपको अगर लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, आपको लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, तो हम तो एक्टिव मोड में होते हैं और आप जो है पैसिव मोड में होते हैं, लेकिन आप लाइव चीज़ों को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। पर यहाँ पर ये नहीं है कि अब प्रेजेंट टाइम में चाइल्ड सेंटर टीचिंग है, ठीक है, और ये तो है नहीं कि केवल हम बोलते रहेंगे और आपको वो सुन लेना है, आप पूछ नहीं सकते मुझसे कोई प्रश्न, या बीच में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो ऐसा है नहीं। बीच बीच में सारी चीज़ें, क्वेश्चन आंसर या ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं ताकि जो हमारा लेक्चर है वो बोरिंग ना हो जाए, और ऐसा ना हो जाए कि वो बिल्कुल सार्थक ना रहे, जो चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो चीज़ समझ में ही ना आए, ठीक। तो इसीलिए जो लेक्चर मेथड होता है वो ज़्यादातर आपने देखा होगा हायर क्लासेस में यूज़ किया जाता है। जो बच्चों की क्लासेस है, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके यहाँ लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाई होती है। रीज़न ये है कि वो बच्चे छोटे हैं, और छोटे बच्चों को अगर आप सोचेंगे कि वो बैठकर आपको बस सुने पैसिवली, ठीक है, आपको देखें और उनको सारी चीज़ समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। उनके साथ आपको लगना होता है, क्यों? क्योंकि आप उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में इससे कोई योग नहीं मिलता है। भाई हायर तक तो आप पूरी तरीके से, आपका मानसिक विकास हो चुका है, लेकिन वो बच्चे हैं, उनका मानसिक विकास अभी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो इसलिए उनको आप प्ले वे मेथड के द्वारा पढ़ाएंगे, अलग अलग मेथड से पढ़ाएंगे ताकि उनको सीखने में मज़ा आए, वो एक खेल के तरीके से सीखें, है ना। अगर उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो निष्क्रिय श्रोता यानी पैसिव जो है लिसनर बनकर क्लास में बैठे रहें, है ना, तो वो इस तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो बालकों की पाठ में रुचि ना रहने पर, अगर वो रुचि नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, है ना, तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। भाई वो शोर करने लगेंगे, शरारत करने लगेंगे, तो क्लास में डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो वैसे भी
भी नहीं समझ में आएगा कुछ भी। तो जहाँ तक है जो ये प्रणाली है, जो ये मेथड है, वो हायर क्लास में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बट द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू अचीव सेल्फ नॉलेज एंड एबिलिटी to of the practical use of knowledge cannot be obtained. Lecture method is that it is difficult to know the extent of which student are able to learn the knowledge provided by the teacher. बहुत difficult होता है इस चीज़ के बारे में जान पाना कि जो नॉलेज टीचर दे रहा है वो बच्चों को, क्योंकि सिर्फ लेक्चर मेथड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें नहीं पता चलता है ना। अगर आप बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बीच बीच में किसी भी बच्चे को खड़ा करके क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तब तो समझ में आ रहा है कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है। बट अगर वो नहीं, क्या पूछा या क्या कहा नहीं समझ में आया, है ना, तो इसका मतलब कि कुछ भी जो लेक्चर है, जो भी हम नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, वो छात्रों को समझ में नहीं आ रही है, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये हैं कि ये हायर क्लासेस के लिए है, छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। टीचर के लिए बहुत ही सिंपल, कॉन्शियस और अट्रैक्टिव मेथड है। कुड बी गिवन मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम, है ना। एक लेक्चर में हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना है, ठीक। लिसनिंग स्टूडेंट्स कैन नोट इन अ ग्रेटर नंबर्स, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑलवेज रिमेंस लॉजिकल ऑर्डर, एक लॉजिकल ऑर्डर में जो कंटेंट है वो चलता रहता है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। प्रोग्रेस ऑफ द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट प्रोवाइड टीचर इन द फ्लो ऑफ आइडियोलॉजी कन्वेज न्यू थिंग्स, जो नई नई चीज़ें हैं उनकी आइडियोलॉजी के बारे में टीचर बताता रहता है। टीचर टीचिंग फैसिलिटी, एट द सेम टाइम अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर लर्निंग, क्योंकि लेक्चर मेथड है तो क्लास में कितने भी बच्चे बैठे हो सकते हैं। द टीचर इज़ ऑलवेज एक्टिव, यहाँ पे टीचर का एक्टिव रहना ज़रूरी है, क्योंकि लेक्चर वो दे रहा है। तो अगर वो एक्टिव नहीं है, अगर उसने स्ट्रेटजी नहीं बना रखी है, चीज़ें प्री प्लान्ड नहीं कर रखी हैं, तो एक क्लास में 40 मिनट या 30 मिनट का लेक्चर दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए टीचर जो है वो एक्टिव होता है और वो सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके आता है, सारी चीज़ें, सारी स्ट्रेटजी उसके दिमाग में पहले से होती है, ठीक। If the teacher using this method can be used effectively to attract the students as well as the text can be generated interest. कई बार ऐसा होता है कि हमको किसी का लेक्चर बहुत पसंद आता है ना, तो कई बार बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं, अरे उनका लेक्चर है, उनका लेक्चर नहीं मिस कर सकते यार, वो एक टॉपिक पढ़ा देंगी या 2 टॉपिक पढ़ा देंगी, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, फिर वो समझ नहीं आएगा, किसी और से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो हम उनका लेक्चर मिस नहीं कर सकते। तो लेक्चर डिलीवर करने का भी एक पैटर्न है, एक तरीका है ना। कुछ भी नहीं कि बस खड़े हो गए और कुछ भी बोलने लगे या कुछ भी लेक्चर देने लगे, तो ये नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जो एक लेक्चर को इफ़ेक्टिव बनाती हैं, जैसे कि लेक्चर में जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, यानी जो भी व्याख्या के दौरान जो भी आप भाषा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, है ना। यानी एक टीचर जब आपको लेक्चर देता है तो उसकी लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए, भाषा पर अधिकार होना चाहिए, और उसकी जो भाषा होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, ताकि लेक्चर बच्चों को समझ में आए, ठीक है। विषय पर अधिकार होना चाहिए, भाई उसे आधे घंटे 1 घंटे का लेक्चर डिलीवर करना है और उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, सब्जेक्ट पर अधिकार ही नहीं है, उसके पास ज्ञान की कमी है, तो वो लेक्चर डिलीवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो शिक्षक अपने विषय को भली भांति प्रकार से नहीं जानता है, वो व्याख्या के द्वारा बालकों के विषय का स्पष्टीकरण नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद व्याख्या की उपयुक्तता भी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आपको लेक्चर ही देना है, बात ये भी होती है कि आप जो लेक्चर दे रहे हैं, आप जो चीज़ समझा रहे हैं, वो उपयुक्त है कि नहीं, वो यूज़फुल है कि नहीं, है ना। मतलब छात्र अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कितना ये यूज़फुल है, ठीक है। और ये शिक्षण कला को प्रभावी बनाती है, यानी आप किस तरीके से अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, किसी विषय को समझने में छात्र को कठिनाई तो नहीं हो रही है, आप सारी जो चीज़ें हैं उनको उनकी जो जटिलताएं हैं उनको कितना ज़्यादा आप सरल करके छात्रों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये होना चाहिए, ठीक। इसके साथ ही साथ जो टर्म्स होते हैं, जो स्पष्टीकरण होता है ना, जैसे विलोम कथन हो गए, पर्याय कथन हो गए, ठीक। भाषा की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समास विग्रह हो गया, संधि विश्लेषण हो गया, आपको बहुत सारी
बहुत सारी चीज़ों पर कमांड होना चाहिए लेक्चर मेथड के लिए। जैसे आप लोगों के मुंह से ये भी सुना है ना कि लेक्चर देना तो बहुत आसान है, बट ऐसा नहीं है। लेक्चर देना आसान बिल्कुल भी नहीं है। आप लेक्चर देकर देखिए एक बार। जब आपसे कहा जाता है कि आप अपने असाइनमेंट का प्रेजेंटेशन करिए, तो उस दौरान 5 से 10 मिनट बड़ी मुश्किल से आप पोडियम पर खड़े होकर बोल पाते हैं, उसके बाद नहीं बोल पाते हैं, है ना। तो लेक्चर देना इतना आसान नहीं है। जब तक आपको आपके विषय का डीप ज्ञान नहीं है, आप एनालिसिस नहीं कर पाए हैं अपनी चीज़ों के बारे में, तब तक आप अपने कंटेंट को, अपने लेक्चर को, अपने टॉपिक को एक अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्या ज़रूरी है, फटाफट बताइएगा। जो भाषा, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़रूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। जो तरीका है प्रेजेंटेशन का वो ज़रूरी है कि आप किस तरीके से लेक्चर डिलीवर करेंगे, ठीक। ये तो बात हो गई कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, ठीक है। डीमेरिट्स क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। सम थिंग्स जस्ट डू नॉट स्टडी टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट आर सिटिंग आइडियल, दिस मेथड इज़ इनएप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट इन स्मॉल क्लासेस, स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन सीकिंग नॉलेज इज़ नॉट कॉन्शियस, नहीं पता चलता है कि वो कॉन्शियस हैं कि नहीं है, ठीक है। टेम्परेरी नॉलेज है, इफ द स्टूडेंट डज नॉट अंडरस्टैंड समथिंग इन बिटवीन लेक्चर, वॉइसेज आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द लेक्चर, लेक्चर इज़ डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट टू राइट ऑल थिंग्स क्विकली। अगर सिर्फ लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे सारी चीज़ें जल्दी जल्दी लिख लेंगे, तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं कि छोटी क्लासेस के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, और बच्चा जो है वो निष्क्रिय श्रोता होकर बैठा रहता है, पैसिव लिसनर बन के बैठा रहता है, केवल उसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, वो चीज़ें कॉन्शियस तरीके से समझ रहा है कि नहीं पता, ठीक है। और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो कितना डेवलप हो रही है, ये एक तरीके से टेम्परेरी नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो ये सब इसके डीमेरिट्स हैं, ठीक। अब इसके कुछ सजेशंस भी हैं और डीमेरिट्स हैं। मास्टर डिसिप्लिन टीचिंग प्रिंसिपल्स दैट डिफाई द लॉ। उसके बाद आगे जो डीमेरिट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल साइट्स हो गया, एक्यूस्टिक लेक्चर मेथड डज नॉट यूज़ द अदर सेंसेस, द टीचर्स टीचर नॉट कंटेंट मल्टी स्पीकर इज़ रिड्यूस्ड, इट इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल साइड ऑफ द सब्जेक्ट इज़ निगलेक्टेड। यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल साइड होता है, जो प्रायोगिक पक्ष होता है, वो नेगलेक्ट किया जाता है। केवल थ्योरी या सारी चीज़ें हम आपको एज अ थ्योरेटिकली तो बता पाएंगे लेक्चर मेथड में। लेक्चर मेथड में प्रैक्टिकल थोड़ी ना, केवल अगर जो प्रैक्टिकल है उसकी भी थ्योरी बता देंगे कि ये प्रैक्टिकल इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको तो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया, है ना। तो अगर छात्र जो है वो प्रैक्टिकली किसी चीज़ को नहीं करके देखेंगे या प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी कंटेंट से, तो उनको वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। क्या क्या सजेशंस हैं, तो सजेशंस भी कुछ हैं जो इसकी जो डीमेरिट्स हैं उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। शुड यूज़ ब्लैक बोर्ड एज नीडेड, अप्रोप्रिएट सपोर्टिंग मटेरियल होने चाहिए, ठीक है। एम्फेसाइज करना चाहिए द प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन को, सच अपॉर्चुनिटीज़ शुड रिड्यूस चिल्ड्रन बाय टेलिंग देम देयर लेबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियर नॉलेज, लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स वर्किंग विद देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, द क्वेश्चंस मस्ट बी आस्क्ड। केवल लेक्चर देते टाइम केवल लेक्चर ही ना देते रहें, बीच बीच में बच्चों से प्रश्न भी पूछते रहें, ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करते रहें, ठीक है। और विद्यार्थियों की रुचि यानी उनका जो इंटरेस्ट है या उनका जो अटेंशन है, जो उनका ध्यान है ना, उसका जो उस पर भी कमांड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बस आपको देख रहे हैं, आपको लगे कि सुन रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो अपने किसी अलग ही ख्याल में खोए हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सरल यूज़ होनी चाहिए, और इस तरीके से आपने स्टेजेस यानी जो प्री प्लानिंग की हो अपने टीचिंग की, ताकि आप उचित तरीके से उसकी जो रूपरेखा है वो प्रस्तुत कर पाएँ। व्याख्या के समय अपने एक्सप्रेशंस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट सिंपली खड़े हैं और एक ही हाव तरीके से एक ही एक्सप्रेशन के साथ बस बोलते चले जा रहे हैं, तो वो उसमें कोई इफ़ेक्टिवनेस नहीं होती है। ज़रूरी ये होता है कि जब आप लेक्चर दे रहे हैं तो साथ ही साथ जो नीडेड हैं, जो हाव भाव आपके नीडेड हैं, जो एक्सप्रेशन चेंजेस होने चाहिए वो भी होते रहें, है ना। केवल एक तरीके से खड़े होकर एक भाव के द्वारा प्रदर्शन करने पर जो लेक्चर है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ठीक। केवल इसी पद्धति पर निर्भर ना रहकर अन्य पद्धतियों का भी समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब आप लेक्चर मेथड दे रहे हैं, लेक्चर मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल लेक्चर ही दे
रहे हैं। आप अपने लेक्चर को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए TLM शो कर सकते हैं, ठीक, क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, ठीक, ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें जो अलग अलग जो पद्धतियाँ हैं वो भी प्रयोग करनी चाहिए। तो यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी इसमें आ गया, क्वेश्चन आंसर मेथड भी आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी आ गया। क्योंकि अगर सिर्फ लेक्चर मेथड पर आप डिपेंड रहेंगे, बेस करेंगे, तो कभी कभी होता है कि चीज़ें जो लेक्चर होता है वो बोरियत में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अन्य पद्धतियों का भी प्रयोग करते रहें, ठीक है। साथ ही साथ जो निरर्थक है, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो वैसा कंटेंट व्याख्या में ना प्रयोग करें, लेक्चर में ना प्रयोग करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो लेक्चर होता है वो पूरा उद्देश्य विहीन हो जाता है, ठीक। निम्न स्तर क्लास में नहीं प्रयोग करना है, ये भी बात हो गई। और ये भी एक चीज़ है कि जो लेक्चर डिलीवर किया जाता है वो आपकी योग्यता, आपकी क्षमता और आपकी आयु और आप किस कोर्स में इनरोल्ड हैं, इन चीज़ों के आधार पर लेक्चर दिया जाता है। आप कोई सेमिनार, कोई वेबिनार अटेंड करते हैं, वहाँ देखिए वहाँ जो लोग बोल रहे होते हैं वो अलग ही होता है, वो लेक्चर अलग होता है अगर वो किसी चीज़ पर बात कर रहे हैं, ठीक। जो एमएड की क्लासेस में पढ़ाने का तरीका है, जो एमएड की क्लासेस में लेक्चर का तरीका है वो अलग होता है। वहाँ पर हर एक टर्म को या हर एक छोटी छोटी चीज़ को नहीं, वहाँ पर डिटेल में ब्रॉड में चीज़ों के बारे में लेक्चर डिलीवर करा जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि वो बच्चे क्या हैं, मोस्ट सीनियर हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बीएड की बात करें, उसके बाद अगर हम बीए और बीएलएड की बात करें, है ना, तो हर स्टैंडर्ड और एबिलिटी के अकॉर्डिंग लेक्चर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो पूरा लेक्चर है वो एक ही स्वर में नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक ही एक्सप्रेशन में नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से एक ही स्वर में नहीं होना चाहिए। आपकी जो वॉइस है, आपका जो टोन है, आपकी जो पिच है, उसमें भी चेंजेस होते रहने चाहिए। आप किसी चीज़ को बता रहे हैं, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अगर आप बता रहे हैं, तो इसीलिए अपने स्वर में उतार चढ़ाव को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। जो भी आप चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भी कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हैं, वो एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। आपको बताया भी था मैंने, किसमें बताया था, जब हम आपको फेजेस और बता रहे थे वहाँ पर हमने आपको बताया था प्री एक्टिव में कि आप सेकंड नंबर पे बताया था कि आप सिलेक्शन करेंगे कंटेंट का, और थर्ड नंबर पे क्या बताया था कि आप उसको सीक्वेंस में पूरा सेट करेंगे, ठीक। तो वो भी ज़रूरी है। और अपने लेक्चर मेथड में आपको एग्जाम्पल्स का भी यूज़ करना चाहिए, बहुत सारे जो TLM है उनका यूज़ करना चाहिए, ठीक। मध्यम गति से प्रयुक्त किया गया व्याख्यान है वो विद्यार्थियों के लिए अवबोधनीय हो सकता है, एक फ्लुएंसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और लेक्चर मेथड देने से पूर्व जो उसके उद्देश्य हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। तो ये कुछ सजेशंस थे, यहाँ पर लिखे मैंने 5 ही हैं, लेकिन आपको बता मैंने 10 और दिए हैं, है ना, तो वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हर चीज़ लिखी हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग भी अगर कोई पॉइंट रह भी गया हो तो आप वो भी नोट करके मुझे बता सकते हैं, है ना। तो ये कुछ सजेशंस हो गए, इसके मेरिट्स हो गए, डीमेरिट्स हो गए, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर मेथड हो गया। आई होप आपको लेक्चर मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक। ये ऊपर मैंने केवल एक इंट्रो लिखा था, टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है या कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, उनके बारे में केवल एक इंट्रो लिखा था। लेक्चर मेथड के बारे में आज बात हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।